हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 131, जब मैं मिलूंगा तो इस गलती की सबसे बड़ी सजा दूंगा। अब आगे। सिया थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आई। सिया कमरे में आई तो देखा राघव वहां नहीं था। ये देखकर सिया ने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर चली गई। सिया हाल में आई तो देखा सभी हाल में बैठकर चाय पी रहे थे। तो सिया भी वहां पर आकर बैठ गई। निर्मला जी ने सिया को देखा और बोली, सिया आप कैसी हैं आप? सिया ने मुस्कुराकर निर्मला जी को देखा और चाय को कप में डालते हुए बोली, दादी माँ अब तो आदत हो गई है, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ, आप चिंता मत करें। तभी दिव्या जी बोली, सिया ये तो जरूरी नहीं है ना कि अगर कुछ होता है वो बुरा ही हो। क्या पता भगवान आपके लिए क्या अच्छा सोच रहे हो। सिया ने दिव्या जी को देखा और मुस्कुराकर बोली, माँ आप अच्छी हैं जो इस तरह सोचती हैं। पर मेरी जिंदगी में मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा होने वाला है। दिव्या जी ने सिया को देखा और गहरी सांस ली। फिर सभी आपस में बातें करने लगे। इसी तरह रात का समय हो गया। परिवार के सभी सदस्य हाल में बैठे हुए थे। तभी राघव घर के अंदर आता हुआ उन्हें दिखा तो निर्मला जी खड़ी होकर बोली, राघव रुके। निर्मला जी की बात सुनकर राघव अपनी जगह पर रुक गया और निर्मला जी को देखने लगा। निर्मला जी ने राघव को देखा और बोली, आपको पता है सिया कहाँ गई है? राघव ने ये देखकर अपनी आईब्रो उठाए और बोला, मुझे कैसे पता होगा? निर्मला जी ने गुस्से से राघव को घूरा और बोली, आपके उस गेम की वजह से सिया घर छोड़कर जा चुकी है। ये सुनकर राघव हल्का सा तिरछा मुस्कुरा दिया। तभी दिव्या जी राघव के पास आकर बोली, राघव अब इस बार प्लीज कोई गेम मत खेल, बच्ची है वो। राघव ने अपनी मम्मी को देखा और हल्का सा तिरछा मुस्कुरा कर बोला, मोम ये राघव सिंह राठौर की दुनिया है। तो इसमें अगर कोई मेरी मर्जी के बगैर हिलेगा तो उसे सजा मिलेगी, चाहे फिर वह कोई भी हो। इतना कहकर राघव ने एक नजर अपनी चाची को देखा और फिर सीढ़ियों से अपने फ्लो की तरफ चला गया। निर्मला जी ये देखकर बोली, पता नहीं इनके दिमाग में चलता क्या रहता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये लड़का गया किस पर है। इसके पापा इतनी शरीफ थे, इसकी मम्मी इतनी शरीफ है और ये लड़का तूफान है, तूफान। तभी आरव दिव्या जी के पास आया और उन्हें साइड से गले लगाते हुए बोला, वैसे बड़ी मॉम जब भाई आपके होने वाले थे तो आपने खाया क्या था और ऐसा क्या किया था कि भाई इतने वाइल्ड नेचर के हैं? आरव की बात सुनकर दिव्या जी ने आरव को घूर के देखा और उसके कान को पकड़कर बोली, तुम कितने शैतान हो और तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? आरव दिव्या जी से दूर हुआ और अपने कान को सहलाते हुए बोला, इसमें शर्माने की क्या है बात है बड़ी मोम, आपको अपने बेटे से कुछ सीखना चाहिए, वह कहीं भी कभी भी शुरू हो जाते हैं। ये सुनकर निर्मला जी और दिव्या जी ने दोनों ने घूर कर आरव को देखा तो आरव बोला, और नहीं तो क्या, मुझे तो बस जल्दी से इंतजार है कि कब मैं चाचू बनूं। वैसे आप दोनों ने सोचा है कि अगर भाई की कोई बेटी हुई और वह उनकी तरह हुई, ओ माय गॉड, फिर तो लड़कों की वॉट लगेगी। दिव्या जी ने और निर्मला जी ने ये सुनकर अपना माथा पीट लिया। तभी जानवी आगे आई और बोली, और अगर भाई की बेटी भाई पर ना जाकर सिया पर गई तो? फिर आरव मुस्कुरा कर बोला, अरे भाभी कितनी स्वीट है, एकदम क्यूट सी। वैसे आप लोगों को ऐसा है लगता कभी कभी जब भाई और भाभी साथ में खड़े होते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि खूंखार जानवर ने एक प्यारी सी हिरनी को पकड़ कर रखा है? आरव की बात सुन जानवी बोली, बात तो तुम सही कह रहे हो। तभी निर्मला जी बोली, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, चलो अब। फिर सभी अपने कमरों में चले गए। थोड़ी देर बाद निर्मला जी का कमरा। निर्मला जी बेड पर बैठी हुई थी, उनके हाथों में एक खत था। निर्मला जी खत को खोलने लगी और पढ़ने लगी। दादी माँ, जब तक आपको ये खत मिला होगा तब तक मैं राठौर मेंशन से दूर जा चुकी होंगी। आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने मुझे कहा था कि हम कहीं भी जाए हमें आजादी है। बस इसलिए सोचा कि आपको बता दूं। कल रात की वजह से मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। नहीं पता क्या करूं, कहाँ जाऊं, इसलिए मैं मथुरा भी नहीं जा रही हूँ।
तो प्लीज आप वहाँ किसी को फोन मत कीजिएगा और हाँ आप चिंता मत कीजिएगा, थोड़े दिनों बाद मैं खुद ही वापस आ जाऊंगी। आपकी सिया। निर्मला जी ने खत को फोल्ड किया और खुद से बोली, सिया बच्चे आप हम तो बस यही आशा करते हैं आप जहाँ भी रहे सही सलामत रहे। दूसरी तरफ राघव का कमरा। राघव अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ सोफे पर फैले हुए थे। राघव का सर पीछे की तरफ था। तभी राघव ने झटके से अपनी आंखें खोली। राघव की आंखें इस वक्त लाल थी, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। अगर कोई इस वक्त राघव को देखा तो पक्का डर के मारे मर ही जाता। राघव अपने बेड पर गया और वहां पर एक बटन को प्रेस किया, जिससे सिया की तस्वीर छत पर उभरकर सामने आ गई। राघव सिया के चेहरे को देखने लगा और फिर अपनी डरावनी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट तुमने गलती कर दी और जब मैं मिलूंगा तो इस गलती की सबसे बड़ी सजा दूंगा, जो तुमने सोची भी नहीं होगी, क्योंकि मुझसे दूर जाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी। इतना कहकर राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। राजस्थान के एक गांव में उसे गांव के एक पेड़ के नीचे एक ब्लैक बोर्ड रखा हुआ था और एक लड़की उस पर कुछ लिख रही थी और साथ में वहां छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे जो उसे लड़की के लिखे हुए शब्दों को पढ़ रहे थे। उसे लड़की ने एक मामूली सा सलवार सूट पहना हुआ था, पैरों में चप्पल और बालों की एक हल्की सी चोटी बनाई हुई थी। फिर वह लड़की अचानक बच्चों की तरफ मुड़ी और यह कोई और नहीं सिया थी। सिया मुस्काते हुए बच्चों को पढ़ा रही थी। इसी तरह सिया ने 3 घंटे तक बच्चों को पढ़ाया। फिर सिया ने अपना बैग उठाया और एक घर की तरफ आ गई। वह घर बड़ा नहीं था, बिल्कुल मामूली सा घर था। खुला सा आंगन, बीच में तुलसी का पौधा और अंदर जाकर 2 कमरे थे और एक रसोई। सीए मुस्कुराकर अंदर आई और फ्रेश होने चली गए। थोड़ी देर बाद सिया आई और अपने लिए खाना बनाने लगी। तभी एक लड़की ने सिया के घर के दरवाजे पर नोक किया। वह दरवाजा लकड़ी का था, जैसे पुराने जमाने में होता था। सिया ने दरवाजा खोला तो वहां एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई थी। वह लड़की अंदर आते हुए बोली, अरे सियू तुम आ गई, तुमने मुझे बताया भी नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सिया ने मुस्कुराकर उस बच्ची को उठाया और बोली, बताएं हमारे पल्लू हमारा इंतजार क्यों कर रही थी। छोटी सी बच्ची का नाम पल्लवी था। पल्लवी 7 साल की थी। सिया उसे प्यार से पल्लू कहती थी। सिया अंदर आई और पल्लवी को भी वही चारपाई पर बैठा दिया और खुद रसोई से अपना खाना लेकर बाहर आई और उसे चारपाई पर रख दिए। फिर सिया पल्लवी को भी खाना खिलाने लगी, साथ में खुद भी खाने लगी। फिर थोड़ी देर बाद पल्लू बोली, सियू तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुम ना मेरे साथ रह लो, फिर मुझे अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। मेरी मम्मी तो एकदम गंदा सा खाना बनाती है। सिया ने जैसे ये सुना तो वह खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, पल्लू अगर तुम्हारी मम्मी को पता चला ना तो वह तुम्हें डंडे से कुटाई करेगी। तभी कोई 27 साल की महिला अंदर आई और बोली, सिया तुमने इसे बिगाड़ रखा है। जब देखो यह मैडम यहाँ आ जाती है खाना खाने के लिए और तुम्हारी मुश्किलों को भी बढ़ा देती है। सिया ने उस औरत को देखा और मुस्कुराकर बोली, अरे तन्वी ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि पल्लू की वजह से तो मैं भी खाना खा लेती हूँ, वरना मेरा अकेले खाने का मन नहीं करता है। तन्वी सिया की बात सुनकर मुस्कुरा दी और पल्लवी को देखकर बोली, पल्लू तुम घर चलो, आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल खाना नहीं दूंगी। पल्लवी मुंह बनाकर बोली, तो मम्मी मैं यहीं पर खाना खा लूंगी, मुझे सियू कुछ नहीं बोलती है। सिया ने ये देखकर अपना सर ना में हिला दिया और बोली, पल्लू बेटा मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए हूँ, जब मैं वापस चली जाऊंगी तब आप क्या करोगे? तब आपकी मम्मी ही आपको खाना देगी। आपको पता है आपकी मम्मी ही आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। पल्लवी ने जैसे ये सुना तो वह सिया को देखने लगी। तो सिया अपने गर्दन को हाँ में हिलाकर इशारा किया तो पल्लवी भी फटाफट अपनी मम्मी के पास गई और बोली, सॉरी मम्मी। उद्धरण चिन्ह। तन्वी ने अपना सरना में हिला दिया और बोली, ये पल्लू भी ना पता नहीं कब सुधरेंगी। सिया मुस्कुराकर बोली, अरे तन्वी यही तो बचपन है। फिर उन्होंने थोड़ी देर सिया से ऐसे ही बातें की। तभी तन्वी बोली,
सिया, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि गांव के सरदार जी आने वाले हैं। सिया ने जैसी यह सुना तो वो बोली, सरदार जी मतलब? उद्धरण चिन्ह। तन्वी मुस्कुराकर बोली, अरे सरदार जी का मतलब जो गांव की देख रेख करते हैं। सरदार जी को हम सब ने मिलकर उन्हें अपना सरदार जी बनाया था ताकि वह हमारे गांव की देखरेख कर सके। सिया ने ये सुनकर तन्वी को देखा और बोली, उनका नाम क्या है? तन्वी मुस्कुराकर बोली, हम सभी उन्हें बेहद आदर देते हैं, इसलिए हम उनका नाम नहीं लेते हैं। ये सुनकर सिया बोली, अच्छा, पर आप सब उन्हें इतना मानते क्यों हैं? तन्वी मुस्कुराकर बोली, वह इसलिए क्योंकि पहले हमारे गांव में कुछ बाहर के लोग आए थे और उन्होंने यहाँ पर कब्जा जमा लिया था और हम सभी को मजदूर बना लिया था, और फिर तभी सरदार जी आए और उन्होंने हम सभी की मदद की और बदले में हम सब ने उन्हें मदद करने का वादा किया था। आज पूरा गांव उनकी मदद कर रहा है। सिया ने जैसे ये सुना तो वह बोली, कौन सी मदद? तन्वी ने सिया को देखा, फिर बात को घुमा कर बोली, अरे तुम भी किन बातों में लग गई हो, चलो तुम उनसे कल मिल लेना, ठीक है? इसी तरह दिन बीत गया। इतना कहकर तन्वी वहां से पल्लवी को लेकर चली गई। अगली सुबह आज गांव में बेहद धूम मची हुई थी, क्योंकि गांव के रक्षक जो आ रहे थे। सिया इन सब में आना तो नहीं चाहती थी, पर तन्वी के जोर देने पर वह भी वहां खड़ी हुई थी। आधे घंटे ऐसे ही इंतजार करने के बाद वहां पर गाड़ियों का एक काफिला आकर रुका। पहले तो गार्ड बाहर आए, उसके बाद बीच की गाड़ी का दरवाजा खुला। सिया ये देखकर बड़ी उत्सुकता से उस गाड़ी की तरफ देखने लगी, पर जैसे वह शख्स बाहर निकाला तो सिया की पूरी सिटी पिटी ही गुल हो गई। एपिसोड 132 नशा तेरा मेरे होठों को लगा। मिस्टर राठौर प्लीज रुक जाए। अब आगे। सामने कोई और नहीं राघव खड़ा हुआ था, जिसने अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए थे। राघव इस वक्त पर पूरे डैशिंग अवतार में था। गांव की सारी लड़कियां राघव के इस अवतार पर मर चुकी थी। सिया को तो ऐसा लग रहा था कि आज तो वो गई। सिया राघव को देखकर अपने मन में बोली, हे भगवान, जिससे बचकर यहाँ आई वो ही यहाँ आ गया। अगर इन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं तो पक्का गई। उद्धरण चिन्ह। सिया तन्वी के पीछे छुपी हुई थी और वैसे ही छुपते छुपाते हुए वहां से जाने बारे में सोचने लगी, पर तन्वी ने उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था। सिया तन्वी से अपना हाथ छुड़वाती हुई बोली, प्लीज तन्वी, छोड़ दो मेरा हाथ, प्लीज, मुझे जरूरी काम पर जाना है। तन्वी ने सिया का हाथ कस के पकड़ा और बोली, चुपचाप यही खड़ी रहो। सरदार जी बहुत अच्छे हैं, सबकी मदद करते हैं, तुम भी अपनी प्रॉब्लम उन्हें बता दो। तन्वी की बात सुनकर सिया अपने मन में बोली, अरे इन्हीं से तो बचकर यहाँ आई हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? इस राक्षस को ये सब भगवान समझ रहे हैं। फिर राघव सीधा आने लगा तो सिया की धड़कनें बढ़ गई। सिया ने खुद को तन्वी के पीछे अच्छे से छुपा लिया था। राघव सीधा वहां गया जहां पर उसके बैठने का इंतजाम किया गया था। गांव के मुखिया जी आगे आए और राघव का स्वागत करने लगे। मुखिया जी राघव के साथ बातें करने लगे, पर राघव अपने ही ओरे में बैठा हुआ था। मुखिया जी मुस्कुरा कर बोले, आपकी वजह से सब कुछ अच्छा हो रहा है, और हाँ, एक ही हफ्ते पहले यहाँ पर एक लड़की भी आई है, वह भी हमारी बहुत मदद कर रही है। वो सभी छोटे बच्चों को पढ़ाती है। आप रुके, मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ। इतना कहकर मुखिया जी खड़े हुए और सिया को आवाज लगाते हुए बोले, सिया, बच्चे सामने आए, इनसे मिले। सिया ने जैसे ये सुना तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से बोली, हे भगवान, मैंने तो सुना था कि कर भला हो भला, यहाँ कर भला हो बुरा हो रहा है मेरे साथ। तन्वी सिया को हिलाते हुए बोली, अरे ओ मैडम, जा, तुझे बुला रहे हैं। सिया ने ये सुनकर अपने गले को तर किया और बोली, रहने देते हैं ना। तन्वी ने सिया की कोई बात नहीं सुनी, बल्कि सिया को अपने आगे किया और उसे धक्का दे दिया, जिससे सिया बिल्कुल राघव के सामने जाकर खड़ी हो गई। मुखिया जी सिया को देखकर बोले, सरदार, यह है सिया, बहुत प्यारी बच्ची है। ये कह रही थी कि कोई शैतान आदमी इसके पीछे पड़ गया है, इसलिए इसे यहाँ आना पड़ गया। हमने सही किया ना सरदार, इसे यहाँ पर रखकर। मुखिया जी की बात सुनकर सिया की आंखें फटी की फटी ही रह गई।
सिया ने डरते हुए राघव को देखा, जिसकी आंखों पर गॉगल्स चढ़े हुए थे। पर सिया ये जानती थी कि राघव उसे ही देख रहा है। पर राघव की अगली हरकत को देखकर सिया की आंखें बाहर आने को हो गई। उसका पूरा चेहरा ही शर्म से लाल हो गया। असल में राघव ने अपने गॉगल्स उतार दिए थे और सिया को ही गहरी नजरों से देख रहा था। सिया ने एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था, बालों को खुला छोड़ा हुआ था। सिया ने मांग में सिंदूर नहीं लगाया था। सिया राघव को बिल्कुल उस दिन की तरह लग रही थी जब वो दोनों वृंदावन में मिले थे। राघव सिया को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था, जिसे महसूस कर सिया का दिल घबराने लगा चुका था। सिया ने अपने दुपट्टे को जो उसने गले में डाला हुआ था उसे फैला कर ले लिया। सिया की हरकत पर राघव ने सिया की आंखों में गहराई से देखा, फिर अपने होठों को काट लिया। ये देखकर सिया अपने आसपास देखने लगी कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। तभी मुखिया जी बोले, सरदार आप इस लड़की की मदद करेंगे ना? हमें तो ये बच्ची बहुत ही अच्छी लगी। पता नहीं कौन सा शैतान इस बेचारी बच्ची के पीछे पड़ गया है। ये तो ये भी कह रही थी कि उसने उसका जीना हराम कर रखा है। राघव ने जैसे यह बात सुनी तो वो अपने दोनों आईब्रो उठाकर सिया को देखने लगा और फिर अपनी गहरी आवाज में बोला, तो शैतान, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि वह है कहाँ से? सिया ने मुस्कुराकर मुखिया जी को देखा, फिर बोली, मुखिया जी रहने दीजिए इन सब बातों को। वैसे भी सरदार जी थक गए होंगे, हमें उन्हें आराम करने देना चाहिए। हम इस बारे में कल बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया वहां से फटाफट भाग गई और सभी मुंह फाड़े सिया को देखने लगे। सिया वहां से भाग रही थी। राघव एकटक सिया को ही देख रहा था। सिया के घर में सिया ने अपने दुपट्टे को अपनी उंगलियों पर लपेटा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राघव यहाँ तक कहाँ कैसे आ गया। सिया खुद से ही सोचते हुए बोली, हे भगवान, ये राक्षस यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया था। ऐसा करती हूँ, रात को यहाँ से निकल जाती हूँ, वरना ये तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। इतना कहकर सिया अपनी तैयारी करने लगी। इसी तरह रात का समय हो गया। सिया ने अपना चेहरा कवर कर लिया था। सिया चुपके से दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर जाने को हुई, वैसे सिया ने देखा कि उसके सामने एक शख्स खड़ा हुआ था। ये देखकर तो सिया की हिम्मत मानो गुम ही हो गई, क्योंकि सामने राघव खड़ा हुआ था। ये देखकर सिया जैसे ही दरवाजा बंद करके अंदर जाने को हुई, उससे पहले ही राघव ने दरवाजे पर लात मार दी, जिससे सिया भी 4 कदम पीछे हो गई। राघव स्मर्क करते हुए अंदर आने लगा, जिसे देखकर सिया डर गई। सिया राघव को देखकर जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए बोली, अरे मिस्टर राठौर, आप यहाँ, मैं आपसे ही मिलने आ रही थी। राघव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो वो सिया को ऊपर से नीचे तक तिरछा मुस्कुराकर देखने लगा। फिर राघव सिया के हाथ में पकड़े हुए बैग को देखकर बोला, मुझे तो ऐसा नहीं लगता स्वीट हार्ट। सिया ने अपने हाथ में पकड़े हुए बैग को देखा और बोली, अरे ये तो मैं आपके साथ रहने के लिए आ रही थी ना, इसलिए। राघव ने कुछ भी नहीं कहा, वह अपने बड़े बड़े कदम सिया की तरफ बढ़ाने लगा। तो सिया ये देखकर पीछे होने लगी। राघव सिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, शैतान, राक्षस, नोट बैड स्वीट हार्ट। उद्धरण चिन्ह। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वो जबरदस्ती मुस्काती हुई बोली, मिस्टर राठौर, मैं तो मजाक कर रही थी। राघव ने अपनी स्पीड बढ़ाई तो सिया भी भागने को हुई। ये देखकर राघव ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और दूसरे ही पल सिया के एकदम करीब हो गया। ये देखकर तो सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। तो राघव ने सिया के कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींचकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वीटहार्ट, मुझे बिना बताए यहाँ आने की? राघव की बात सुनकर सिया ने मुंह बनाया और अपने आप को राघव से छुड़वाती हुए बोली, तो और क्या करती, मेरा दम घुट रहा था वहां पर। ना आप कुछ बताएंगे और ना मुझे कुछ पता लगेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ आ गई। अब छोड़े मुझे। इतना कहकर सिया खुद को राघव से छुड़वाने लगी। तो राघव ने दूसरे हाथ को ले जाकर सिया के सर के पीछे रख दिया और उसे अपने करीब कर एकदम सर्द आवाज में बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है स्वीटहार्ट कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ दूंगा?
वैसे आज तुम कुछ ज्यादा ही हसीन नहीं लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। फिर राघव ने सिया को हल्का सा ऊपर उठाया और उसके गले पर अपनी नोच को रब करते हुए एकदम मदहोशी भरी आवाज में बोला, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगे कि मेरे होश भी उड़ने लगे। राघव की आवाज बेहद सर्द थी, बेहद जुनून से भरी हुई थी, जिसे सुनकर सिया भी घबरा चुकी थी। सिया की बॉडी अब कांपने लग चुकी थी, जिसे महसूस कर राघव ने सिया के गले पर बाइट कर लिया। फिर राघव ने झटके से सिया को घुमाया, जिससे सिया की पीठ राघव के सीने से जा लगी। गांव में इस वक्त अंधेरा था, सिर्फ एक लैंप चल रहा था और ऊपर से चांद की रोशनी दोनों पर पड़ रही थी। फिर राघव सिया के कान के पास गया और एकदम मदहोशी से बोला, नशा तेरा मेरे होठों को लगा। इतना कहकर राघव ने सिया के कान पर किस कर दिया। राघव की हरकत पर सिया कहते हुए बोली, मिस्टर राठौर प्लीज रुक जाए। राघव के इस तरह करने से सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। राघव ने अपने दोनों हाथों को सिया के कंधों पर रखा और धीरे धीरे नीचे ले जाने लगा, जिसे महसूस कर सिया का दिल बेतहाशा धड़कने लग चुका था। सिया ने यह महसूस कर अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। राघव ने अपना चेहरा सिया के गर्दन में छुपाया और गहरी सांसें लेने लगा और साथ में वहां पर किस भी करने लगा। राघव जैसे ही सिया के हाथों की कलाइयों के पास पहुंचा, तो सिया की हाथों की बनी हुई मुठिया को महसूस कर राघव तिरछा मुस्कुरा दिया। राघव ने सिया के हाथों को जबरदस्ती खोला और सिया की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। राघव की हर हरकत बेहद पैशनेट थी, जो सिया को घबराने के लिए मजबूर कर रही थी। राघव ने अपना चेहरा उसी तरह सिया की गर्दन में छुपाए रखा। सिया की भी आंखें बंद थी। दोनों पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। दोनों इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रहे थे। थोड़ी देर बाद राघव ने झटके से सिया को पलट दिया, जिससे सिया के दोनों हाथ राघव के कंधों पर चले गए। सिया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो राघव को देख सके। सिया गहरी सांस लेते हुए बस नीचे देख रही थी। सिया को इस तरह देखकर राघव तिरछा मुस्कुराने लगा। राघव ने अपना एक हाथ लिया और सिया की पीठ पर रख दिया। सिया को अपने बेहद करीब कर लिया, पर दूसरे ही पल राघव ने झटके से सिया को अपनी गोद में उठा लिया, जिसे महसूस कर सिया ने अपने बाहें भी राघव के गले में डाल दी। सिया अपनी आंखें बड़ी कर राघव को देखने लगी, जिसके चेहरे पर इस समय गुस्सा था। ये देखकर सिया डरते हुए बोली, मिस्टर राठौर आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे, आगे से नहीं करोगी ऐसा। राघव ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वह उसी तरह सिया को लेकर कमरे में आ गया। राघव ने अपने पांव से ही दरवाजा बंद किया और सिया को उतार कर अपने सामने खड़ा कर दिया। सिया ये देखकर डर से पीछे होने लगी, तो राघव गुस्से से सर्द आवाज में बोला, एक भी कदम पीछे नहीं स्वीट हार्ट, वरना तुम्हारी हालत अच्छी नहीं होगी। राघव की बात सुनकर सिया वही जम चुकी थी। राघव अपने बड़े बड़े कदम लेकर सिया के पास आया और दूसरी ही पल एक चर की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और सिया ने राघव को देखा, जिसके हाथों में सिया का कमीज था। राघव की हरकत देखकर आज सिया हिल गई। उसे लगा ही नहीं था कि राघव ऐसा कुछ कर देगा। सिया ने अपने सीने पर हाथ रखा और अपने आप को छुपाने लगी। एपिसोड 133। पता नहीं कितना स्टेमिना है इनके अंदर, धकते ही नहीं है। अब आगे। फिर तभी सिया ने राघव को कुछ कहते हुए सुना, जिसे सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और अपने सामने का नजारा देखने लगी। सिया ने देखा कि राघव ने सिया का कमीज पकड़ा हुआ है और उससे बातें कर रहा है। सिया ये देखकर खुद से बोली, इनका क्या दिमाग खराब हो गया है जो कमीज से बातें कर रहे हैं। राघव ने फिर एक नजर सिया को देखा और वापस कमीज की तरफ देखा, जिस पर असल में बिच्छू लटका हुआ था। असल में राघव ने जब बाहर सिया की कमर पर हाथ रखा था, तभी राघव को ये महसूस हो गया था कि सिया की कमीज के अंदर कुछ है, तो बस इसलिए राघव सिया को लेकर अंदर आ गया था। ये देखकर तो सिया का गला ही सूख गया। राघव ने अपनी गर्दन को एक साइड टेढ़ा किया, फिर उस बिच्छू को देखा और अपने सर्द आवाज में बोला, इतना तो मैंने भी अपनी स्वीट हार्ट को नहीं छुआ है जितना तुम इसके करीब हो रहे हैं। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी।
आज तक मैंने भी इन्हें वहां नहीं छुआ है और तुमने। शुक्र करो मैंने तुम्हें बचा लिया वरना आज तुम मारे जाते। राघव की बात सुनकर सिया राघव को घूरने लगी। तभी राघव ने सिया के कमीज को लिया और दरवाजे के बाहर जाकर उसे बाहर फेंक दिया और राघव वापस अंदर आया और अपने हाथों को रुमाल से साफ करता हुआ बोला, स्वीट हार्ट मैंने उस बिच्छू को आज बचा लिया तुमसे। अगर वह बेचारा तुम्हें धंस लेता तो उसका क्या होता, वह तो मर ही जाता तुम्हारे जहर से। राघव के ऐसे बोलने से सिया राघव को गुस्से से घूरने लगी और अपनी उंगली दिखाते हुए राघव की तरफ बढ़ते हुए बोली, आपके कहने के मतलब है कि मैं जहरीली हूँ। वह बिच्छू आपको मुझसे कम जहरीला लग रहा है। सिया की बात सुनकर राघव ने एक नजर सिया को देखा। फिर दूसरे ही पल राघव ने सिया की कमर में हाथ डाला और खुद के करीब खींचकर बोला, स्वीट हार्ट वह क्या है ना कि तुम सच में बहुत जहरीली हो और अपने जहर से तुम मुझे रोज मारती हो। अभी देखो तुम कैसे और किस हालात मेरे सामने खड़ी हो और फिर भी मेरे इतने करीब आने की हिम्मत कर रही हो। राघव की बात से सिया का ध्यान अब खुद पर गया। सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सिया ने राघव की आंखों पर हाथ रखा और बोली, आपको शर्म नहीं आती मुझे ऐसे देखते हुए। सिया की बात सुनकर राघव तिरछा मुस्कुरा दिया और अपने होठों को बाइट करके बोला, स्वीट हार्ट कोई बेवकूफी होगा जो इस नजारे को मिस करना चाहेगा। इतना कहकर राघव ने सिया के हाथों पकड़ा और अपनी आंखों से हटा दिया और सिया की आंखों में गहराई से देखने लगा। सिया को अब राघव के सामने खड़े होने में शर्म आ रही थी। सिया झट से राघव के सीने में ही छुप गई और बोली, प्लीज राघव ऐसे मत देखो ना। सिया के इस तरह राघव बोलने से राघव ने अपनी आंखें बंद की और सिया को कमर से कस के पकड़कर बेहद करीब खींच लिया और अपने होठों को काट कर बोला, ओ स्वीट हार्ट क्या कर रही हो तुम, क्या चाहती हो कि आज यहाँ गांव वाले तुम्हारी चीखें सुने। राघव की बात सुनकर सिया राघव से दूर हुई और उसे हैरानी से देखने लगी। पर आज राघव की नजरें सिया के चेहरे पर न होकर कहीं और थी। सिया ने जैसे ही राघव की नजरों का पीछा किया तो वह फटाफट वहां से बेड के पास गई और बेड की चादर को अपने ऊपर ओढ़ लिया। सिया राघव को देखकर बोली, अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए बाहर जाए, मुझे कपड़े पहनने हैं। सिया की हरकत को देखकर राघव स्मर्क करने लगा। फिर राघव अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, अब हम वो करेंगे जो मैं और तुम इस हालत में कर सकते हैं। इतना कहकर राघव ने अपनी शर्ट को झटके से खोल दिया और वही साइड में फेंक दिया। फिर राघव सिया की तरफ स्मर्क करते हुए बढ़ने लगा। सिया ने जैसे ये देखा तो वो अपने कदम पीछे लेते हुई बोली, राघव आप कुछ नहीं करेंगे? राघव सिया की तरफ बढ़ते हुई मदहोशी से बोला, क्यों नहीं करूँगा स्वीट हार्ट। इतना कहकर राघव ने दूसरे ही पल सिया को उठाकर बेड पर पटक दिया। सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। सिया ने अपनी चादर को कस के पकड़ लिया। तभी राघव की अगली हरकत को देखकर सिया की पूरी सिटी पिटी ही गुल हो गई। राघव सिया के ऊपर पूरा झुका हुआ था। राघव सिया के चेहरे पर आए हुए बालों को कान के पीछे करने लगा। यह महसूस कर सिया ने अपनी चादर को और भी कस के पकड़ लिया और राघव को देखकर कहते हुए बोली, मिस्टर राठौर आप दूर रहेंगे मुझसे। इतना कहकर सिया राघव की आंखों में देखने लगी। राघव की आंखें इस वक्त मदहोशी से भरी हुई थी। ये देखकर सिया की सांसें गहरी होने लगी। राघव ने सिया की आंखों में देखते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़ा, उसके सिर के ऊपर कर दिया और फिर सिया के चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है स्वीट हार्ट कि तुम्हारे बोलने पर मैं रुक जाऊंगा? राघव अपनी उंगली को धीरे धीरे करके सिया के गले से नीचे की ओर ले जा रहा था, जिसे देखकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। तभी वहां झटाक की आवाज आई जिससे राघव और सिया दोनों ही हैरान हो गए। अब राघव सिया को गुस्से से घूर रहा था और सिया जोर जोर से हंस रही थी। सिया जोर से हंसते बोली, हाउ माय गॉड राघव, देखो आप कितने भारी हो, बेड भी आपका वजन सह नहीं पाया। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया जोर जोर से हंसने लगी। राघव सिया को देख कर रहा था। सिया की हंसी राघव को बेहद हसीन लग रही थी, पर अगले ही पल सिया की हंसी उसके होठों में दब चुकी थी।
क्योंकि राघव ने सिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए थे और उसे किस करने लग चुका था। ये देखकर सिया गुस्से से राघव को घूरने लगी और खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। पर राघव को कहा इन सब से कोई फर्क पड़ता था, वो उसे और शिद्दत से डीपली किस करने लगा। इसी तरह 30 मिनट बीत गए, पर राघव सिया के होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। तभी सिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। राघव ने भी जब यह महसूस किया तो उसने सिया के होठों को छोड़ दिया और उसके गले पर किस करने लगा। यह महसूस कर सिया गहरी सांसें लेने लगी। सिया 5 मिनट बाद जाकर नॉर्मल हुई और अपने मन में बोली, पता नहीं कितना स्टेमिना है इनके अंदर, धकते ही नहीं है, मेरी तो एक किस में ही बैंड बज जाती है। मुझे तो अब खुद पर तरस आ रहा कि मैं इन्हें आगे कैसे झेलूंगी। तभी राघव सिया के कान के पास आकर जुनून से बोला, इस राघव सिंह राठौर को कोई और झेल ही नहीं सकता, डोंट वरी, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। इतना कहकर राघव सिया के गले पर किस करने लगा। ये देखकर सिया राघव को रोकते हुए बोली, राघव तुम ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। राघव सिया के गले पर उसी तरह किस करते हुए बोला, पागल तो नहीं हुआ, पर हाँ मदहोश जरूर हो चुका हूँ तुम्हें देखकर, वो भी इस तरह। राघव की बात सुनकर सिया ने खुद को देखा तो पाया कि उसके ऊपर से चादर हल्के से खिसक के नीचे हो गई थी। ये देखकर सिया का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह राघव से अपने नजरें चुराते हुए बोली, प्लीज मिस्टर राठौर मुझे छोड़े। सिया की बात सुनकर राघव सिया के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, पर इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। राघव की बात सुनकर सिया ने कंफ्यूजन से राघव को देखा, फिर बोली, कौन सी बात। राघव ने सिया की आंखों में देखा और बोला, यू विल कॉल मी बाय माई नेम, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी। सिया ने ये सुनकर राघव को देखा और बोली, और मैं ऐसा क्यों करूंगी। सिया की बात सुनकर राघव स्मर्क करते हुए अपने उंगली को सिया के गले पर घुमाने लगा और फिर धीरे धीरे करके उसे नीचे की ओर ले जाता हुआ बोला, क्या मुझे कोई वजह देने की जरूरत है स्वीट हार्ट। राघव की हरकत को देखकर सिया की आंखें बड़ी हो गई और वह फटाफट बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें राघव बोलूंगी, ठीक है, अब रुक जाओ। सिया की बात सुनकर राघव मुस्कुरा दिया और बोला, दैट्स लाइक माई स्वीट हार्ट। इतना कहकर राघव सिया के ऊपर से उठ गया। सिया भी खुद को चादर से कवर करते हुए उठने लगी। तो राघव चिढ़कर बोला, मैंने सब कुछ देख लिया है स्वीट हार्ट, तो अब किससे छुपा रही हो तुम। राघव की बात सुनकर भी सिया उसी तरह बेड से खड़ी होने लगी, पर बेड टूट चुका था, इसलिए सिया से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ये देखकर राघव सिया की तरफ झुका और उसे अपनी गोद में उठा लिया, पर सिया की चादर नीचे ही रह चुकी थी। ये देखकर सिया ने खुद को राघव के सीने से एकदम चिपका लिया। यह महसूस कर राघव सिया को देखने लगा, जो उसके बिल्कुल करीब हो चुकी थी। सिया ने अपना चेहरा राघव की गर्दन में छुपाया हुआ था और गहरी सांस ले रही थी। ये महसूस कर राघव अपने होठों को काटने लगा और खुद से बोला, स्वीट हार्ट कर क्या रही हो तुम। फिर राघव ने गहरी सांस ली और सिया को एक बॉक्स के पास खड़ा कर दिया और कमरे से बाहर जाता हुआ बोला, अगर मैंने तुम्हें एक सेकंड और ऐसे देखा ना तो सच में। इतना कहकर राघव कमरे से बाहर चला गया। सिया राघव के जाने के बाद मुस्कुराने लगी। फिर सिया ने दूसरा सूट लिया और उसे वही कमरे में बदल लिया। थोड़ी देर बाद सिया बाहर आई तो देखा राघव शर्टलेस ही बाहर खड़ा था और एकटक चांद को देख रहा था। इस समय बाहर ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए सिया कमरे में गई और राघव की शर्ट को लेकर आई और उसे देते हुए बोली, शर्ट पहन लीजिए राघव, ठंड लग जाएगी आपको। सिया के मुंह से अपना नाम सुनकर राघव के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। फिर राघव ने सिया को मूड कर देखा और बोला, मैंने तुम्हारी जान बचाई है स्वीट हार्ट, तो तुम मुझे शर्ट पहना ही सकती हो। ये सुनकर सिया ने मुंह बनाकर राघव को देखा, फिर गहरी सांस लेकर राघव को शर्ट पहनाने लगी। सिया ने राघव की एक बाजू को शर्ट के अंदर डाला, फिर दूसरी तरफ से, फिर सिया शर्ट के बटन को लगा रही थी। सिया ने राघव को मुंह बनाकर देखा और बोली, आप कितने लंबे हैं, मुझसे नहीं हो रहे बटन बंद, आप खुद कर ले। ये सुनकर राघव हल्का सा सिया की तरफ झुक गया,
तो सिया 2 कदम पीछे हो गई। तो राघव हल्का सा तिरछा मुस्कुराकर बोला, अब करो बंद। राघव की आज की हरकतें सिया को कुछ और ही महसूस करवा रही थी। फिर सिया ने राघव के शर्ट के बटन लगा दिए। तो राघव बोला, चलो अब मेरे लिए खाना लेकर आओ। सिया ने जैसे ये सुना तो वो राघव को हैरानी से देखने लगी और बोली, पर मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं है। सिया की बात सुनकर राघव गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, तुम अगर 30 मिनट में कुछ बनाकर ना लाई तो मैं तुम्हें खाऊंगा। इतना कहकर राघव सिया को तिरछी मुस्कुराहट को लेकर देखने लगा। एपिसोड 134 आई वांना टेस्ट यू माय वाइल्ड कैट। अब आगे। राघव की बात सुनकर सिया मुंह बनाकर राघव को देखने लगी और उसे घूरते हुए देखकर रसोई में चली गई। तभी राघव ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने कुछ फ्लैशबैक आने लगे। फ्लैशबैक। एक गार्डन में एक छोटी सी बच्ची भाग रही थी और उसके पीछे एक 10 साल का लड़का भाग रहा था। लड़की बार बार मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ देख रहे थे और मुस्कुराते हुए तोतली सी आवाज में बोली, अरे लघु, तुम बहुत स्लो हो। उसे लड़के ने जैसे ये सुना तो वह भागकर उस लड़की के पास आया और उसे गोद में उठा लिया और बोला, अब मैं स्लो हूँ। लड़की ने मुस्कुराकर उस लड़के के गाल पर किस किया, फिर बोली, बिल्कुल नहीं, तुम तो मेरे लघु हो। वह लड़का उस लड़की की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फ्लैशबैक। तभी राघव को किसी की आवाज आई, जिससे वो होश में आया। राघव ने अपनी आंखें खोली तो सिया बैठी हुई थी जो खाने को थाली में लगा रही थी। राघव ने थाली में देखा तो उसकी आंखें गहरी हो गई, क्योंकि सिया ने बैंगन का भरता और रोटी बनाई थी। ये राघव का मनपसंद था। राघव ने फिर अपने ख्यालों को झटका। सिया ने राघव को देखा और बोली, अब आप यहाँ आ भी जाएं, खाना खा भी ले। राघव ने गहरी सांस ली और सिया के पास चारपाई पर आ गया। राघव ने अपनी प्लेट में देखा और फिर सिया की प्लेट में, तो उसे सिया की प्लेट कुछ अलग लगी। फिर राघव ने अपनी थाली में देखा। राघव ने सिया को देखा जो खाना खाने ही वाली थी। तभी राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया तो सिया अजीब नजरों से राघव को देखने लगी। सिया राघव को देखकर बोली, अब आपको क्या हुआ? प्लीज राघव, अब मुझे भूख लग रही, मुझे खाना खाने दे। सिया की बात सुनकर राघव सिया को देखकर बोला, पहले तुम मुझे खिलाओगी? ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली और बोली, अच्छा ठीक है, पहले मेरा हाथ तो छोड़े। राघव ने सिया को देखा और बोला, नहीं, इसी तरह खिलाओ जैसे मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। ये सुनकर सिया बोली, राघव, आप ये वाला खाना नहीं खा सकते। आपके लिए मैंने आपकी थाली में डाला है। सिया बात सुनकर राघव ने सिया को घूर कर देखा और बोला, क्यों, तुम्हारे खाने में ऐसा क्या है जो मैं नहीं खा सकता? सिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही राघव ने सिया के हाथ को लेकर अपने मुंह के पास कर लिया और सिया के हाथ की बुर्की को अपने मुंह पर रख लिया। ये देखकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और राघव की आंखें एकदम लाल। सिया हड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठी और बोली, राघव, इसलिए मैंने आपको मना किया था क्योंकि मैंने अपने खाने में ज्यादा मिर्ची डाली थी। सिया को पता था कि राघव को तेज मिर्च वाला खाना बिल्कुल सूट नहीं करता है। सिया ने राघव को देखा जो अब पूरा लाल हो चुका था। उसकी आंखें भी एकदम लाल थी, जैसे खून चढ़ गया हो आंखों में। ये देखकर सिया फटाफट भागकर रसोई में गई और शहद लेकर आई। सिया राघव के पास गई और बोली, राघव, इसे खाएं प्लीज। पर राघव चटाई पर लेट चुका था। उसकी हालत बिगड़ रही थी, उसे कोई होश नहीं था। ये देखकर सिया ने गहरी सांस ली। सिया ने अपने मुंह में शहद भरा और राघव के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे उसी तरह शहद खिलाने लगी। इसी तरह करते हुए सिया को 15 मिनट हो गए। सिया ने राघव को देखा जो ठीक लग रहा था। ये देखकर सिया ने गहरी सांस ली और राघव के कंधे पर हल्का सा मार कर बोली, राघव, तुम कितने खराब हो, तुम्हें पता है तुमने मेरी जान निकाल दी थी। राघव ने तिरछा मुस्कुरा कर सिया को देखा, फिर बोला, अगर मिर्ची इतनी मीठी हो तो मैं तो हर बार यह खाना चाहूंगा। इतना कहकर राघव ने सिया की गर्दन पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ झुका लिया और दोबारा उसके होठों को किस करने लगा। यह महसूस कर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली।
उसके हाथ खुद ब खुद राघव के बालों में चलने लगे। पर 2 मिनट बाद ही सिया को ख्याल आया कि वह बाहर है। फिर सिया ने फटाफट खुद को राघव से दूर किया और बोली, आप ना पूरे पागल हो गए हैं। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, हम गांव में हैं और वह भी बाहर, पर फिर भी आपकी हरकतें। ये सुनकर राघव अपनी जगह से उठा और सीधा बैठकर बोला, स्वीटहार्ट, तुम्हें पहले याद नहीं आया कि हम बाहर हैं? तब तुम खुद मुझे किस कर रही थी? राघव की बात सुनकर सिया राघव को मुंह बनाते हुए देखकर बोली, राघव, तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? वह मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है और फिर मैं यहाँ तुम्हें कहाँ लेकर जाती। राघव अपने होठों को अंगूठे से साफ करते हुए बोला, वैसे अच्छा टेस्ट था। इतना कहकर राघव ने सिया को आंख मार दी। तो सिया वहां से उठी और वापस अपनी जगह पर बैठकर बोली, आपको खाना है खाओ, नहीं खाना है ना खाओ, मुझे भूख लगी है अब। इतना कहकर सिया अपना खाना खाने लगी। फिर राघव भी अपना खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाकर फ्री हुए। सिया बाहर आंगन में ही खड़ी थी। तभी अचानक लाइट चली गई। ये देखकर सिया बोली, ओह नो मिस्टर राठौर। इतना कहकर सिया राघव की तरफ मुड़ी तो राघव ने सिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके मुंह को बंद कर दिया। ये देखकर सिया अपनी आंखें बड़ी करके राघव को देखने लगी। राघव सिया को वैसे ही किस करता रहा। ये देखकर सिया ने अपने दोनों हाथों को राघव के सीने पर रख दिया और उसे दूर हटाने लगी। सिया के इस तरह करने से राघव दूर नहीं हुआ, बल्कि सिया के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी कमर पर लगा दिया और उसे और भी रुडली किस करने लगा। थोड़ी देर बाद राघव ने सिया के होठों पर कस के बाइट किया और फिर सिया से दूर हुआ। सिया हाफते हुए गुस्से से राघव को खुरने लगी और बोली, ये सब क्या था? राघव अपने होठों पर अंगूठा फेरते हुए बोला, ये तुम्हारी सजा थी स्वीट हार्ट। मैंने क्या कहा था कि तुम मुझे अब से राघव बुलाओगी? आगे से अब जब भी तुम मुझे मिस्टर राठौर बोलोगी ना, तब ऐसे ही तुम्हें सजा मिलेगी। और हाँ। इतना कहकर राघव रुक गया और सिया के एकदम करीब हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर सर्द आवाज में बोला, मैं जगह नहीं देखूंगा ना ही हालात, तुम्हारे मुंह से जैसे ये शब्द निकलेंगे वैसे ही तुम्हें ये सजा मिलेगी और इससे आगे भी बढ़ सकता हूं मैं। इतना कहकर राघव तिरछा मुस्कुराते हुए सिया से दूर हो गया। सिया राघव की हरकतों से पूरी इरिटेट हो चुकी थी। सिया ने फिर राघव को देखा और बोली, राघव, तुम सोयोगे कहाँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही मंजा कॉट है और उसे मैं लूंगी, बेड तो अपने तोड़ दिया है। फिर सिया हंसते हुए बोली, वैसे तुम्हें पता है राघव, तुमने अपनी एक बात सच साबित कर दी। सिया की बात सुनकर राघव ने अपनी एक आईब्रो उठाए और बोला, और वह क्या? सिया अपने होठों पर शरारती मुस्कान लेकर बोली, तुम्हें बेड तोड़ने का बहुत शौक था, देखो हम दोनों ने मिलकर आज एक बेड तोड़ दिया। इतना कहकर सिया जोर से हंसने लगी तो राघव सिया को खुरने लगा। फिर राघव ने सिया की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींचकर उसके कान के पास जाकर मदहोशी से बोला, स्वीट हार्ट, बेड तो हम तोड़ेंगे, वह भी मिलकर और वह भी बहुत जल्द। इतना कहकर राघव ने सिया के कान पर किस कर लिया और उससे दूर हो गया। राघव की बात सुनकर से अपने मन में बोली, बेशर्म है ये एक नंबर के। फिर सिया अंदर गई और अंदर से एक मंजा उठा लाई। उस मंजे को सिया ने आंगन में लगा दिया। फिर सिया अंदर गई और गद्दा लेकर आई और उसे मंजे पर बिछा दिया। फिर सिया खुद मजे से उस पर लेट गई और राघव को देखकर बोली, अब आप वापस जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही बिस्तर है और उस पर मैं सो चुकी हूँ, तो आप चुपचाप अपने घर जाएं, समझे आप? और हाँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे सोना है। सिया की बात सुनकर राघव घूरकर सिया को देखने लगा और दूसरे ही पल राघव अपनी शर्ट को उतार कर सिया के बगल में लेट चुका था। सिया ने जैसे ये देखा तो राघव के सीने पर हाथ रखकर उसको दूर करते हुए बोली, राघव तुम जाओ ना, यहाँ पर सिर्फ एक जन सो सकता है। सिया की बात सुनकर राघव ने सिया को देखा और दूसरे पल में राघव खाट कॉट पर खुद लेट हुआ था और सिया को अपने ऊपर जबरदस्ती लेटाया हुआ था। राघव ने अपने एक हाथ को अपने सिर के नीचे रखा हुआ था और दूसरे हाथ को सिया की कमर पर, और उसी तरह सिया को देखकर स्मर्क करते हुए बोला, अब तो ठीक है ना स्वीट हार्ट?
राघव की बात सुनकर सिया घूरकर राघव को देखने लगी और बोली, ये कैसे सोना हुआ? मैं पूरी रात ऐसे नहीं सो सकती। तभी राघव ने सिया को पलट दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर लेट गया। ये देखकर सिया राघव को खुद से दूर करते हुए बोली, ये तुम कर क्या रहे हो? अब पागल कर रहे हो तुम मुझे। सिया की बात सुनकर राघव ने स्mirk करते हुए सिया के गले से अपना चेहरा निकाला, फिर बोला, अब तुम्हें ही प्रॉब्लम हो रही थी मेरे ऊपर सोने में, तो अब तुम मेरे नीचे सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर राघव ने अपने दोनों हाथों को सिया की कमर पर लपेट दिया और खुद अपना सर सिया के सीने पर रख लिया। ये देखकर तो सिया का दिमाग ही खराब हो गया। राघव की करीबी से सिया की धड़कनें बढ़ चुकी थी। सिया गहरी सांसें ले रही थी। ये महसूस कर राघव उसी तरह बोला, स्वीट हार्ट ऐसे मत करो, मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। उद्धरण चिन्ह। राघव की बात सुनकर सिया ने खुद को शांत किया, फिर चिढ़ते हुए बोली, ठीक है मैं बताती हूँ आपको कैसे सोना है। राघव ये सुनकर तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर राघव सिया के साइड में लेट गया तो सिया भी उसी तरह सो गई। सिया मुंह बनाकर बोली, आपको पता है आपके आने से पहले मैं आराम से फेल कर सोती थी, पर अब देखो मुझे कितना अनकंफर्टेबल होकर सोना पड़ रहा है। सिया बात सुनकर राघव सिया के सर को सहलाते हुए बोला, चुपचाप सो जाओ वरना ये जगह भी नसीब नहीं होगी। ये सुनकर सिया का मुंह बन गया। फिर सिया ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी जहां तारे थे। दूसरी तरफ अयान का घर। कमरे में शिवानी और अयान एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। अयान शिवानी को तिरछा मुस्कुराते हुए देख रहा था। ये देखकर शिवानी चिढ़कर बोली, तुम अपनी आंखों को कंट्रोल कर लो अयान, वरना मैं तुम्हारे आंखों को नोच लूंगी। शिवानी की बात सुनकर अयान शिवानी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइल्ड कैट इतनी हॉट एंड सेक्सी लग सकती है सच में। अयान की बात सुनकर शिवानी गुस्से से बोली, अयान तुम वहीं रुक जाओ वरना तुम मरोगे मेरे हाथों से। असल में शिवानी ने अभी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अयान शिवानी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, मेरी वाइल्ड कार्ड, तुम्हें मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी यह कातिल निगाहें ही मुझे मार देती हैं। शिवानी अयान को खुद की तरफ आता देखकर अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, अयान वहीं रुक जाओ, मैं कह रही हूं ना। अयान शिवानी के एकदम करीब आ गया और उसकी कमर में हाथ डालकर खुद के करीब खींचकर बोला, क्यों? मैं क्यों रहूं तुमसे दूर, आखिर तुम मेरी होने वाली बीवी हो। शिवानी ने जैसे ये सुना तो वह गुस्से से तमतमाती हुई बोली, जुबान संभालो अपनी वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। ये सुनकर अयान शिवानी के होठों की तरफ बढ़ने लगा, तो शिवानी ने ये देखकर अयान के हाथ को मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और गुस्से से बोली, हिम्मत भी मत करना। पर तभी अयान ने शिवानी को पलट दिया और उसे दीवार के साथ लगा दिया और शिवानी के दोनों हाथों को अपने हाथों में कैद करके बोला, मेरी वाइल्ड कैट, तुम कितनी वाइल्ड हो। पता नहीं मैं तुम्हारी वाइल्डनेस कैसे झेलूंगा, पर फिलहाल अभी। इतना कहकर अयान रुक गया और शिवानी के होठों को मदहोशी के देखने लगा। शिवानी ने जब अयान को खुद के होठों को ऐसे देखते हुए पाया तो वह घबराते हुए बोली, तुम ये क्या देख रहे हो? अयान ने एक गहरी नजर से शिवानी की आंखों में देखा, फिर शिवानी के होठों को देखते हुए एकदम शिद्दत भरी आवाज में बोला, आई वांना टेस्ट यू माई वाइल्ड कैट। इतना कहकर अयान ने अपने होठों को काट लिया, फिर शिवानी कर होठों की तरफ बढ़ने लगा। एपिसोड 135, मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी हदें तोड़ना चाहता हूँ। अब आगे। शिवानी के चेहरे का पूरा रंग ही उड़ गया। अयान जो शिवानी को ही एकटक देख रहा था वो शिवानी की हालत को देखकर मुस्कुरा दिया। तभी अचानक दरवाजे पर नोक हुआ, जिससे शिवानी होश में आई और अयान को जोरदार धक्का मारकर खुद से दूर किया। अयान की भी शिवानी पर पकड़ ढीली हो चुकी थी, जिससे वह दूर जाकर खड़ा हुआ। शिवानी ने खुद को सही किया और दरवाजा खोला तो पाया कि वहां पर अयान की मम्मी खड़ी हुई थी। शिवानी ये देखकर मुस्कुराकर बोली, आंटी जी आप यहाँ इस वक्त? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। उद्धरण चिन्ह। अयान की मम्मी शिवानी को देखकर बोली,
हाँ बेटा, वह अयान नहीं कहीं दिख रहा था, क्या वह यहाँ पर है? तभी शिवानी ने दरवाजे के पास छुपे हुए अयान को देखा और तिरछा मुस्कुराकर अयान को देखने लगी। अयान ने ये देखकर शिवानी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, जैसे वो रिक्वेस्ट कर रहा हो कि प्लीज चुप रहना। शिवानी ने ये देखकर गहरी सांस अयान की मम्मी की तरफ मुड़कर बोली, नहीं आंटी, वह यहाँ नहीं है। अयान की मम्मी ने जैसे ये सुना तो वह बोली, अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं है, मुझे तुमसे काम था। इतना कहकर अयान की मम्मी अंदर आने लगी। ये देखकर तो अयान और शिवानी दोनों की ही हवा टाइट हो गई और शिवानी अयान को घबराई हुई नजरों से देखने लगी। तो अयान ने उसे शांत रहने का इशारा किया। फिर अयान की मम्मी जैसे ही अंदर आई, वैसे ही अयान धीरे धीरे उनके पीछे से होकर बाथरूम में घुस गया। ये देखकर शिवानी ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर बेड पर बैठ गई। फिर अयान की मम्मी एक साड़ी को शिवानी को देते हुए बोली, शिवानी आप ये साड़ी पहन कर आएगी। शिवानी ने जैसे ही यह सुना तो उसकी हवा ही टाइट हो गई और वह मुस्कुराकर बोली, आंटी मैं कल सुबह आपको पहन कर दिखा दूंगी। तभी अयान की मम्मी बोली, नहीं बेटा, तुम अभी पहन कर आओ। मुझे तुम्हें देखना है कि तुम कैसी लगोगी इस साड़ी में। मैं चाहती हूँ कि जब तुम्हारी और अयान की सगाई हो तो तुम यही साड़ी पहनो। ये सुनकर शिवानी अपनी नजरें नीचे करके बोली, आंटी पर। अयान की मम्मी ने शिवानी के हाथ को अपने हाथों में पकड़ा और फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा ये हमारी खानदानी साड़ी है, इसे हम टाइम टू टाइम मॉडर्न तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं। और तुम्हें पता है ये साड़ी उनके लिए बहुत लकी होती है जिनकी शादी होने वाली होती है। मैंने अपनी सगाई में भी यही साड़ी पहनी थी। इससे तुम्हारी शादी बहुत अच्छी होगी और तुम मुझे जल्दी खुशखबरी भी सुना दोगी। शिवानी ने जैसे ये सुना तो उसकी पूरी सिटी पिट्टी गुम ही हो गई। कहाँ वो यहाँ से दूर भागने के बारे में सोच रही और कहाँ अयान की मम्मी उसे अयान के साथ पूरी जिंदगी ही फंसाने के बारे में सोच रही है। फिर शिवानी ने गहरी सांस ली और अपने जगह से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। उसके हाथ में साड़ी थी। शिवानी बाथरूम के अंदर आई तो उसने अयान को देखा जो तिरछी मुस्कुराहट लेकर उसे ही देख रहा था। ये देखकर तो शिवानी का दिमाग ही गर्म हो गया। शिवानी ने साड़ी को वही साइड में टांगा और अयान की तरफ अपने कदम बढ़ाती हुई बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद कर देते तो हमें तुम्हारी मम्मी के सामने ये ड्रामा नहीं करना पड़ता। असल में अयान ने शिवानी को उसकी मम्मी के सामने ये ड्रामा करने को बोला था कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है और वह साथ में रहते हैं। शिवानी ने इन सब के लिए मना किया था, पर अयान ने उसे धमकी दे दी थी कि अगर वह नहीं मानी तो वह अनाथालय की जमीन को हड़प लगा और सभी बच्चों को बाहर कर देगा। ये सुनकर तो शिवानी को फिर मानना ही पड़ा। अयान ने गहरी सांस ली और बोला, अभी लड़ने का कोई वक्त नहीं है। लाओ मैं तुम्हें साड़ी पहना देता हूँ और फिर तुम चुपचाप बाहर जाओ और मम्मी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सुनकर तो शिवानी का दिमाग ही गर्म हो गया, क्योंकि उसे साड़ी पहननी आती ही नहीं थी। सुबह भी अयान ने उसकी मदद की थी। शिवानी ने अयान को घूर कर देखा, फिर मुंह बनाकर बोली, तुम उधर फेस करो अपना। ये सुनकर अयान ने तिरछी मुस्कुराहट लेकर शिवानी को देखा और बोला, माय वर्ल्ड कैट, लगता है तुम सुबह भूल गई, सुबह मैंने ही तुम्हें साड़ी पहनाई थी। ये सुनकर शिवानी गहरी सांस ली और बोली, मिस्टर अयान कश्यप, अपनी आंखों को उधर करो, क्योंकि मैंने ब्लाउज और पेटीकोट पहनना है। अगर तुमने गलती से भी पीछे मुड़कर मुझे देखा तो मैं तुम्हारे आंखें निकाल कर उनसे कंचे मार्बल्स खेलूंगी, समझे? अयान शिवानी की धमकी सुनकर उसे हैरान भरी आंखों से देखने लगा। अयान फिर शिवानी की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और अपने मन में बोला, बेटा अयान कश्यप, इससे तो दूर ही रहना वरना ये बिल्ली तुझे खा ही जाएगी। फिर इतना कहकर अयान अपने सामने देखने लगा। थोड़ी देर बाद शिवानी ने ब्लाउज और पेटीकोट पहन लिया था और अपने हाथों में साड़ी लेकर बोली, अयान अब मुड़ जाओ प्लीज, जल्दी यह साड़ी पहनाओ। शिवानी ने दोबारा कहा, पर अयान मुड़ा ही नहीं। ये देखकर शिवानी उसके पास आई और कंधे पर हाथ रखा तो अयान शिवानी की तरफ मुड़ गया। शिवानी ने अयान की हालत देखी तो हैरान रह गई, क्योंकि अयान गहरी सांसें ले रहा था
उसे पसीना भी आ रहा था। शिवानी ये देखकर बोली, अरे तुम्हें क्या हुआ? शिवानी की बात सुनकर अयान ने गुस्से से शिवानी को घूरा और दूसरे ही पल उसे बाजू से पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया और बोला, डैम इट, आसपास देखा तो लिया करो पहले। शिवानी ने जैसे सुना तो वह कंफ्यूजन से बोली, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर अयान गुस्से से बोला, बेवकूफ लड़की, सामने शीशे से सब कुछ दिख रहा था मुझे। शिवानी ने जैसे ये सुना तो वह कैजुअल होकर बोली, तो इसमें क्या हो गया? पर तभी शिवानी को अयान की बात समझ आई। शिवानी अपनी आंखें बड़े करके अयान को देखने लगी और जैसे ही गुस्से से बोलने को हुई, पर अयान को देखकर उसका मुंह बंद हो गया। शिवानी ने अपने गले को तर किया, फिर बोली, तुम्हें हो क्या रहा है? अयान गहरी सांसें लेते हुए शिवानी के एकदम करीब हो गया और बोला, अब मेरी हेल्प तुम करोगी? शिवानी ने जैसे ये सुना तो वह अजीब नजरों से अयान को देखने लगी और बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? समझ भी आ रहा तुम्हें, तुम क्या कह रहे हो? अयान ने शिवानी को गुस्से से घूरा और उसके एकदम करीब हो गया और उसके हाथों से साड़ी लेकर वही टांग दी और खुद शिवानी की कमर में हाथ डाला और शिवानी को अपनी बेहद करीब खींच लिया। शिवानी इस वक्त सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थी। उसे अब अयान के करीब होने से घबराहट हो रही थी। शिवानी अयान के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगी, पर अयान दूर नहीं हुआ बल्कि अपनी सर्द आवाज में बोला, डोंट डू दिस बेबी। मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे छेड़ो मत, तुम मुझे हैंडल नहीं कर पाओगी अभी और मैं भी कोई हद पार नहीं करना चाहता। इतना कहकर अयान ने अपने एक हाथ को शिवानी के हाथों में फंसा लिया और उसे दीवार के साथ लगा दिया और दूसरे हाथ से शिवानी को कसकर पकड़ लिया और अपने बेहद करीब खींच लिया। फिर अयान ने अपना चेहरा शिवानी की गर्दन में छुपा लिया और गहरी सांसें लेने लगा। यह महसूस कर शिवानी ने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली और अपने मन में बोली, बदला तो मैं जरूर लूंगी अयान कश्यप, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। इसी तरह 5 मिनट बीत गए। अयान अब ठीक लग रहा था। शिवानी ये देखकर हिलती हुई बोली, अब तुम ठीक, तुम अब दूर हटो मुझसे। अयान ने ये सुनकर शिवानी के गले से अपना चेहरा निकाला, फिर बोला, तुमसे टीका नहीं जाता क्या? 2 मिनट रुक जाओ, मैं कौन सा कुछ कर रहा हूँ? शिवानी ने ये सुनकर गुस्से से अयान के पैर पर मारा, जिससे अयान शिवानी से दूर हो गया। शिवानी अयान के पास गई और बोली, अपनी हद में रहो, वरना तुम्हारी मम्मी के सामने सारी सच्चाई बता दूंगी, समझे तुम? शिवानी की बात सुनकर अयान ने शिवानी को गौर से देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, अब क्या तुम मेरे सामने ऐसे ही रहने वाली हो ताकि मैं अपना पूरा कंट्रोल खो दूं और फिर तुम मुझे पर ही ब्लेम डालो बाद में? अयान की बात सुनकर शिवानी ने अयान को घूर फिर बोली, अब मैं क्या करूं जब तुम में इतनी लस्ट भरी पड़ी है, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना? अयान ने जैसे ये सुना तो वह शिवानी की तरफ गया और उसे पलटकर अपने सीने से लगा लिया। अब शिवानी की पीठ आर्यन के सीने से लगी हुई थी। शिवानी ये देखकर बोली, अयान मुझे छोड़ो। अयान ने अपना एक हाथ शिवानी के पेट पर रख दिया और खुद से सटाते हुए बोला, शश मोम बाहर ही है, क्या सोचेगी वो अगर उन्होंने हम दोनों की आवाज सुन ली? इतना कहकर अयान चुप हो गया। शिवानी भी ये सुनकर शांत हो गई। फिर अयान शिवानी के कान के पास जाकर धीमे से बोला, मुझे नहीं पता मुझे तुम्हारे पास आने से क्या हो जाता है। मैंने बहुत लड़कियों को देखा है जो तुमसे भी खूबसूरत थी, तुमसे भी ज्यादा हॉट थी, पर उनको देखकर तो मेरा खुद से कंट्रोल लूज नहीं हुआ। तुम ऐसा क्या कर रही हो मेरे साथ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी हदें तोड़ना चाहता हूँ? इतना कहकर अयान चुप हो गया और शिवानी के बालों में अपना चेहरा छुपाकर गहरी सांसें लेने लगा। शिवानी ने जैसे ही अयान के शब्दों को सुना तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो अयान को जवाब क्या दे। तभी शिवानी ने खुद को शीशे में देखा और खुद को इस तरह अयान के साथ देखकर शिवानी को शर्म आ गई। फिर उसने अयान को धक्का दिया और बोली, दिमाग खराब मत करो, साड़ी पहनाओ। अयान ने ये सुनकर गहरी सांस ली, फिर साड़ी को उठाकर शिवानी को पहनाने लगा। अब दोनों ही थोड़े ऑकवर्ड हो गए थे। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले।
थोड़ी देर बाद शिवानी बाथरूम से बाहर आई और आसपास देखने लगी, तो पाया कि अयान की मॉम वहां नहीं थी। ये देखकर शिवानी ने गहरी सांस ली। फिर वो बाथरूम के दरवाजे पर नोक करके बोली, आ जाओ तुम बाहर, तुम्हारी मॉम चली गई है। अयान ने जैसे ये सुना तो वह बाथरूम से बाहर आ गया और बोला, अरे यार, यह मॉम भी पता नहीं क्या करती रहती है। तभी अयान के फोन पर एक मैसेज आया। अयान ने जब उसे मैसेज को खोला तो उसकी मॉम की तरफ से था, जिसमें लिखा हुआ था, बेटा मेरी बहू को ज्यादा तंग मत करो और शादी से पहले ही मुझे खुशखबरी मत दे देना, इतनी भी मॉडर्न नहीं हूं मैं, समझे। ये पढ़कर तो अयान की हवा ही टाइट हो गई। वह हैरानी से शिवानी को देखने लगा तो शिवानी उसे कंफ्यूजन से देखने लगी। शिवानी फिर अयान के पास गई और उसके फोन को लेकर मैसेज पढ़ने लगी। फिर शिवानी ने अयान को गुस्से से घूरा और बेड से तकिया उठाकर अयान को मारती हुई बोली, यू बदतमीज इंसान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वह क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? अयान ने जैसे ही शिवानी की बात सुनी तो वो शिवानी को शांत कराने लगा, पर शिवानी शांत नहीं हुई बल्कि और भी जोर जोर से अयान को मारने लगी। ये देखकर अयान दर्द से चिल्लाते हुए बोला, ओह मेरी माँ, रुक जा, क्यों मार रही है मुझे? शिवानी फिर भी नहीं रुकी। ये देखकर अयान ने शिवानी के दोनों हाथों को पकड़ लिया, उसे अपने करीब खींचकर बोला, शांत मेरी वाइल्ड कैट, मैं मोम से सब कुछ क्लियर कर लूंगा, ओके। ये सुनकर शिवानी गहरी सांसें लेते हुए अयान को देखने लगी। ये देखकर अयान शिवानी की आंखों में देखकर बोला, ऐसे मत देखो मेरी वाइल्ड कैट, मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।